एड्स एक ऐसी बीमारी जिससे कि हमारे देश में लगभग 115 लोगों की मौत रोज होती है और यह बीमारी एक HIV नामक वायरस से होती है जो कि एक ह्यूमन बॉडी में 3 स्टेज में फैलती है और इनके लक्षण कुछ फ्लू जैसी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यह कवर करने वाले हैं कि आखिर यह बीमारी होती कैसे है। एक तो नॉर्मल है जिसे सभी को पता है कि यह बीमारी सेक्स के वजह से भी फैलता है, और इसके अलावा इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर यह बीमारी भारत में आई कैसे और इस बीमारी के आंकड़े क्या हैं, कितने लोगों की मौत हर दिन हो रही है इंडिया लेवल पे। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एड्स एक बीमारी है और यह बीमारी HIV वायरस के कारण फैलता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दोस्तों, यह वायरस लगभग हमारे बीच 40 वर्षों से भी ज़्यादा से है, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है। HIV वायरस इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर बना देता है कि शरीर दूसरे बीमारी को झेल नहीं पाता है, और आगे चलकर अगर इस वायरस को शरीर से नहीं हटाया गया तो ये आगे चलकर एड्स का रूप ले लेता है, जिससे कि आपको एड्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि HIV वायरस शरीर में पाए गए हैं मगर वो एक्टिव मोड में नहीं रहते हैं, इनएक्टिव मोड में रहते हैं। अगर वो किसी के शरीर में इनएक्टिव मोड में है तो समझिए कि उसे ज़्यादा खतरा नहीं है, और अगर वही HIV वायरस एक्टिव हो जाते हैं तो उसे एड्स की बीमारी हो जाती है। वैसे तो दोस्तों, अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मगर कुछ दवाइयों के सहारे शरीर में वायरल लोड को कम किया जा सकता है, जिससे कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब यह जान लेते हैं कि आखिर HIV वायरस आया कैसे, भारत में कैसे आया और इसे कब ढूंढा गया। वैसे तो दोस्तों, HIV वायरस का पता 1981 ईस्वी में ही पता चल गया था, लेकिन इसका भारत में पहला मामला 1986 ईस्वी में आया था। तब चेन्नई में रहने वाले कुछ सेक्स वर्कर में इसका पहला मामला ढूंढा गया था। उसी दौरान HIV वायरस की एंट्री इंडिया में हुई थी। NACO यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 10 साल में भारत में 17 लाख से ज़्यादा लोग असुरक्षित यौन संबंधों के कारण HIV की चपेट में आए हुए हैं। NACO के मुताबिक 2011 से 2021 के बीच 15,782 लोग ऐसे हैं जो संक्रमित खून के जरिए HIV पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 4423 बच्चे मां के जरिए संक्रमित हुए हैं। यानी कि दोस्तों, कह सकते हैं यह बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि अगर यह बीमारी पेरेंट्स में है तो पेरेंट्स से यह बीमारी बच्चों को भी हो सकता है। और दूसरी बात, यह बीमारी तब भी फैलता है अगर किसी के ब्लड में HIV पाया गया और उसका ब्लड आपके शरीर में डाला गया, तो इस वजह से भी आप HIV वायरस के शिकार हो सकते हैं और आपको एड्स की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, यह बात कर लेते हैं कि आखिर HIV वायरस से एड्स की बीमारी कैसे होती है। तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से और संक्रमित खून के संपर्क में आने से HIV का खतरा बढ़ जाता है, और इसका इलाज सही टाइम पे शुरू कर देना ही बेहतर होता है, जिसमें कि लोगों की जान बच भी सकती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक HIV से संक्रमित होने पर फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार होना, गला खराब होना या कमजोरी आना। इसके बाद इस बीमारी में तब तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देता जब तक कि एड्स ना बन जाए। एड्स में बुखार आना, वजन घटना या रात में पसीना आना, थकान, कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं। आमतौर पर HIV वायरस को एड्स बीमारी तक पहुंचने के लिए 3 स्टेज की ज़रूरत पड़ती है। पहली स्टेज में जब कोई व्यक्ति के खून में HIV संक्रमित हो जाता है तो इस समय सबसे ज़्यादा खतरा यह बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी यह वायरस ट्रांसफ़र हो सकती है, और इस स्टेज में फ्लू जैसे हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी कि जो लक्षण हमें फ्लू बीमारी में देखने को मिलती है वही सब लक्षण में भी हो सकता है कि इस पहली स्टेज में भी देखने को मिले। और कई बार ऐसा होता भी है कि आपको पहली स्टेज में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप संक्रमित हैं या नहीं हैं। और दूसरी स्टेज में यह होता है कि शरीर में HIV वायरस एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इसका असर लगभग 10 साल के बाद तक भी नहीं चलता है, यानी कि 10 साल हो जाएंगे, आपके शरीर में वायरस एक्टिव होंगे, परंतु आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर समय के बाद इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस समय संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। फिर सेकेंड स्टेज में ही एक समय ऐसा आता है जिसमें कि आपके शरीर में वायरल लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, और तब जाके आपको जो है HIV वायरस के आपके शरीर में होने का लक्षण दिखाई देगा। और वहीं अगर तीसरी स्टेज की बात करें तो अगर आप दूसरी स्टेज में HIV वायरस के पता लगते हैं, अगर आपने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, तो आपको तीसरी स्टेज तक पहुंचने की आशंका बहुत ही कम हो जाती है। हालांकि तीसरी स्टेज जो कि सबसे खतरनाक स्टेज होती है, और इसी स्टेज में HIV संक्रमित व्यक्ति एड्स का शिकार होते हैं, और अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं हुआ
तो व्यक्ति का इलाज कराए बिना 3 साल से ज़्यादा तक जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यह सवाल आ जाता है कि आखिर HIV वायरस से बचा कैसे जाए ताकि हमें एड्स बीमारी ना हो। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बीमारी का फैलने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है सेक्स रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यह बीमारी जो भारत में सबसे पहले सेक्स वर्कर में ही खोजा गया था। तो इसका सबसे आसान ही उपाय है कि यौन संबंध के समय आप प्रोटेक्शन का यूज जरूर करें। और दूसरी चीज़ कि आप इन्फेक्टेड ब्लड से, यानी कि जिस ब्लड में HIV पॉजिटिव पहले से पाए गए हैं, आप उस ब्लड से दूर रहें। और दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि जो लोग इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं उससे भी HIV वायरस के फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप उस व्यक्ति से ज़रूर दूर रहें जो कि इंजेक्शन से ड्रग्स लिया करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को लगता है कि उसे HIV वायरस है, इसका इलाज आप जल्दी करवा सकते हैं ताकि HIV वायरस एड्स के बीमारी में ना तब्दील हो जाए। तो दोस्तों, इसका मेडिसिन अभी तक आई तो नहीं है, लेकिन इसमें आदमी की जान बचाई जा सकती है अगर आप इसका इलाज सही टाइम पे स्टार्ट कर दिए तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।